Hey guys, welcome back to the channel. And yes, this video is going to be a late night study vlog. So make sure to watch the video till the very end. तो अभी एग्जैक्टली 10 बज गए हैं और सुबह से मुझे पढ़ाई की याद नहीं आ रही थी। अचानक याद आता है कि मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बस फिर आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड आई थॉट कि आज पढ़ाई की शुरुआत करते हैं मैथ से। मैथ में चैप्टर नंबर 10 करना था मेरे को पूरा का पूरा। बस फिर आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड वैसे मेरे को चैप्टर नंबर 10 का कोई भी आइडिया नहीं था कि इसमें है क्या एक्चुअली। तो फिर मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। बाय द वे आई गेस आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही थी, तो क्या मेरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है जो मैं अभी सर्कल्स कर रही हूँ। बट द थिंग इज दैट मेरे मिड टर्म्स में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, उसकी जगह सर्कल्स आ रहे हैं। तो मुझे ना चाहते हुए भी ये पहले कवर अप करना पड़ रहा है। सो इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 10.1 तो मेरा हो गया है। वेल ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज था। अब मेन हमारा आ गया है जो है 10.2 विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट। वैसे इस चैप्टर की मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। भले ही 10.2 में थोड़े से वैसे क्वेश्चंस हैं, बट मतलब है तो लिमिटेड क्वेश्चंस ही ना। सो 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं एंड मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा है क्योंकि इसके आगे मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और अभी 9 क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो मैं कल कर लूँगी। मेरा प्लान तो था कि मैं पूरा ही चैप्टर करूंगी, बट अब मैथ्स कितनी देर ही कर पाओगे। अब मैं कोई जीनियस तो हूँ नहीं। बस फिर मैथ्स करने के बाद मैंने स्टार्ट करा इंग्लिश करने से, जिसमें मैं करने वाली थी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। अब आप लोगों ने मुझे बहुत ही रेयरली देखा होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। बट द थिंग इज दैट मिड टर्म्स में बस 15 से 20 दिन रह गए हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। और मैं नहीं चाहती कि यार मैथ्स तो घटिया जाता है, ये हर बार इंग्लिश भी चला जाए। बाय द वे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक। एंड इस बुक की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है। तो मैंने अच्छे से रिवाइज करा, चीजों को पढ़ा एंड समझा, उसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया। बाय द वे इफ एनीवन इज थिंकिंग टू बाय दिस बुक तो मैं इसको टैग कर दूंगी, आप एक बार देख लेना, क्योंकि काफी लोग स्टिल कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो बस आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। बाय द वे गाइस मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक भी लिया था। अब आप ये मत समझना कि मैं इतनी सारी पढ़ाई कॉन्टिन्यूसली करती हूँ, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है दोस्तों। इंग्लिश में मैंने काफी देर तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था एंड उसके बाद मैं थक गई थी एंड आई थॉट कि यार लेक्चर भी देख लेते थोड़ा बहुत। इसलिए मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मेरे मिड टर्म्स में इस बार बहुत ज्यादा सिलेबस आ रहा है। मतलब इंग्लिश में तो मैं आप लोगों को बता ही दिया था मे बी कि मेरा पूरा फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर 4 आ रहे हैं। जितने भी पोम है वो सारे के सारे पोम्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर पूरी की पूरी सप्लीमेंट्री आ रही है। यार क्यों दे रहे हो मैम इतना सारा सिलेबस? अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। प्री बोर्ड है ना हमारे पास इतने सारे सिलेबस के लिए? पता नहीं। फिर एसएसटी में पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स हिस्ट्री में और बाकी की तीनों बुक्स कंप्लीट। हाय मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और बस 15 से 20 दिन रह गए और पता नहीं इतना सिलेबस कैसे होने वाला है और मुझे बहुत डर लग रहा है। बट जो भी है यहाँ पे मैं पूरी मेहनत और कोशिश कर रही हूँ कि बस कैसे भी करके मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। मैं सिलेबस ही खत्म कर लूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन तो भगवान के ऊपर है। एनीवेज बातों बातों में मैंने आधा चैप्टर कर लिया है और आधा मेरा चैप्टर 4 रह रहा है जो कि मैं बाद में करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। यू कैन सी 3:30 हो गए थे ऑलमोस्ट, तो मुझे नींद तो बहुत ही गहरी आ रही थी, इसलिए मैं चली गई सोने। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वन। इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।